Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, listeners, and viewers. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture, and this is lecture number 5 regarding tenses. In today's lecture, dear students, we are going to discuss simple present continuous tense. Yes, which tense we are going to discuss? Simple present continuous tense. So first we see how we will recognize that this is simple present continuous tense. What would be at the end of such sentences? But keep in mind, dear students, that in today's lecture we are just going to discuss affirmative sentences regarding simple present continuous tense. अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है मुस्बत फ़िक्रे। तो आज के लेक्चर में हम जस्ट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मुस्बत फ़िक्रे जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी सी हाउ वी विल रिकॉग्नाइज सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. What would be at the end of such sentences in उर्दू, कि उर्दू में हमें कैसे पहचान होगी कि ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस तरह के जो फ़िक्रे होते हैं उर्दू में, इनके आखिर पर आता है रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। इसकी कैसे पहचान होगी डियर स्टूडेंट्स कि ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? फ़िक्रों के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आते हैं। और ये कौन से सेंटेंसेस हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव का क्या मतलब है? मुस्बत फ़िक्रे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस ज़माने का इस्तेमाल हम ऐसे कामों के ज़िक्र करने के लिए करते हैं जो मौजूदा वक्त में जारी हो। यानी कोई भी काम जो मौजूदा टाइम में जारी है, किया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारे पास उर्दू में कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, अली नमाज पढ़ रहा है, वो काम कर रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। तो ये 3 एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास उर्दू में। और एज़ यू कैन सी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इज़ रहा है। पहला सेंटेंस क्या, कहाँ पे एंड हो रहा है कि अली नमाज पढ़ रहा है, वो काम कर रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं। तो एंड पे क्या है? रहा है, रही हैं वगैरह जैसे अल्फाज आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टूवर्ड्स द helping verb and form of verb that is being used in simple present continuous tense. हम देखते हैं कि कौन सी form of verb और कौन सी helping verb जो है वो हम use करते हैं simple present continuous tense में। तो जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वो हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फर्स्ट हमारे पास है इज़, सेकंड एम, थर्ड आर। तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हैं जो हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट है हमारे पास इज़, सेकंड एम और थर्ड वन आर। अब फॉर्म ऑफ वर्ब हमने देखनी है कि हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट होती है विद द एडिशन ऑफ आईएनजी, या फिर हम इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की एडिशन करते हैं, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि वेयर वी हैव टू यूज़ इज़ एंड वेयर वी हैव टू यूज़ एम एंड वेयर वी हैव टू यूज़ आर, कि हमें इज़ कहाँ इस्तेमाल करना है, आर कहाँ इस्तेमाल करना है और एम कहाँ इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इज़ का यूज़ देखते हैं
इसका इस्तेमाल किन सब्जेक्ट के साथ होता है? सिंगुलर के साथ। एज यू कैन सी कि इसका कहाँ इस्तेमाल होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि कोई नाउन है, नाउन के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमारे पास प्रोनाउंस हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है ही, शी, इट, और कोई भी नेम हो सकता है, तो उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इज़ इस्तेमाल करते हैं। जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, ही, शी, इट होगा, कोई नाउन होगा, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इज़ यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आर। आर अब हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे हमारे पास वी है, वी जो है वो प्लूरल है, लेकिन यू जो है वो हम सिंगुलर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो क्या है? आर है। इसी तरीके से दे हमारे पास प्लूरल है, उसके साथ भी हमने क्या लगाना है? आर लगाना है। तो इसके अलावा जितने भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आर इस्तेमाल करते हैं। और एम जो है वो जस्ट आई के साथ इस्तेमाल होता है। एम कहाँ इस्तेमाल होता है? जस्ट आई के साथ इस्तेमाल होता है। तो हम एक दफ़ा इसको ब्रीफ सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इसमें क्या करना है, कि जो हेल्पिंग वर्ब तीन हमारे पास मौजूद हैं, इज़ है, आर है और एम है। इज़ हमने कहाँ इस्तेमाल करना है? फिर से बता रही हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है, जैसे ही, शी, इट है और किसी का नेम वगैरह है। इसी तरीके से आर जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा, जैसे वी है, दे है, और इसी तरीके से यू के साथ भी हम आर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एम जो है वो जस्ट हमारे पास आई के साथ इस्तेमाल होगा। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा? सब्जेक्ट कहाँ पे होगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे होगा, और फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी की एडिशन कहाँ पे होगी, किस तरह से होगी, अब उसको देखते हैं हम। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि फर्स्ट देयर इज सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एडिशन ऑफ आईएनजी। तो सबसे पहले जब आप सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के फ़िक्रे आप लोग ट्रांसलेट कर रहे होंगे इंग्लिश में, तो सबसे पहले आपने क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू चूज़ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी की एडिशन करनी है। एज यू कैन सी देयर इज़ एन एग्जाम्पल हमारे पास है कि जॉन इज़ वीपिंग। अब जॉन क्या है? आपका सब्जेक्ट है। जॉन चूँकि नाउन है और सिंगुलर है, और इसके साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है? अकॉर्डिंग टू द रूल इज़ इस्तेमाल करना है। तो वीप जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और वीप के साथ हमने क्या कर दी? आईएनजी की एडिशन कर दी। जॉन इज़ वीपिंग। तो इसका क्या तर्जमा बनेगा? जॉन रो रहा है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस point of simple present continuous tense. Particularly we are going to discuss affirmative sentences. affirmative का क्या मतलब है? मुस्बत फ़िक्र। सबसे पहला जो फ़िक्रा उर्दू में हमारे पास है, सब मज़दूर सो रहे हैं। अब देखें, सब के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? ऑल का। और मज़दूर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? लेबरर्स का। अब चूँकि मज़दूर ज़्यादा हैं, जमा हैं, प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमने इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है? आर। सोने की हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है वो स्लीप है, इसके साथ हमने एडिशन कर दी आईएनजी की। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस ये मुकम्मल हो गया। किस तरह से? ऑल द लेबरर्स आर स्लीपिंग। ऑल द लेबरर्स आर स्लीपिंग। वो काम कर रहे हैं। अब कर रहे हैं अब हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में? जहाँ हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? प्लूरल होता है, जमा होता है, यानी ज़्यादा लोग हैं, काम करने वाले ज़्यादा लोग हैं। अब वो के लिए हम क्या, जमा के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? दे इस्तेमाल करते हैं, और दे के साथ अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू यूज़ हियर आर।
तो रूल के मुताबिक हमने यहाँ आर इस्तेमाल करना है और वर्क जो है वो काम करना है और उसके साथ हमने आईएनजी की एडिशन कर दी है, दे आर वॉकिंग। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं लाहौर सफ़र कर रहा हूँ। अब मैं के लिए हम कौन सा इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आई। अब आई के साथ अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू यूज़ हियर एम। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, एम है। ट्रैवल सफ़र करना होता है, उसके साथ हमने आईएनजी की एडिशन की है, आई एम ट्रैवलिंग टू लाहौर। बॉस ख़त लिख रहा है, द बॉस इज़ राइटिंग द लेटर। ठीक है, बॉस इसमें आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल की है। राइटिंग जो है वो क्या है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने एडिशन कर दी है। वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग ऑन द फ़ोन। दे चूँकि जमा है इसलिए हमने यहाँ पे आर इस्तेमाल किया है। वो बुखार की वजह से छींक रहा है। अब वो यहाँ पे रहा है, इसका मतलब है सिंगुलर के तौर पर यूज़ हुआ है हमारे पास यहाँ पे। तो हमने क्या इस्तेमाल करना है, ही इज़ स्नीजिंग ड्यू टू फीवर। ही इज़ स्नीजिंग ड्यू टू फीवर। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उसको देखते हैं। चोर चोरी कर रहा है। अब चोर के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो थीफ है। थीफ, चोर जो है वो सिंगुलर है, थीफ सिंगुलर है, तो इसलिए हमने इसके साथ इज़ इस्तेमाल किया है। स्टील फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने आईएनजी की एडिशन की है, द थीफ इज़ स्टीलिंग। हम शोर कर रहे हैं। अब हम चूँकि प्लूरल है, सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी आर मेकिंग अ नॉइस। वी के साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, आर इस्तेमाल की है। तुम फिल्म देख रहे हो, यू आर वॉचिंग फिल्म। बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, द बेबी इज़ क्राइंग फॉर हंगर। बच्चा चूँकि सिंगुलर है तो इसलिए हमने इसके साथ इज़ इस्तेमाल किया है। सब मज़दूर सो रहे हैं, ऑल द लेबरर्स आर स्लीपिंग। तो नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि वी आर डूइंग ग्रेट वर्क। अब वी के साथ हमने आर इस्तेमाल किया है अकॉर्डिंग टू द रूल। इसका क्या तर्जमा बनेगा कि वी आर डूइंग ग्रेट वर्क, कि हम बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। शी इज़ सफरिंग फ्राम स्टमक एक। सफरिंग का मतलब होता है मुब्तला होना, स्टमक जो है वो मैदे को कहते हैं, और एक का मतलब होता है पेन, दर्द, कि वो मैदे के दर्द में मुब्तला है। शी इज़ सफरिंग फ्राम स्टमक एक। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो है कि आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई के साथ हमने एम इस्तेमाल किया है, लर्न सीखना होता है, उसके साथ हमने आईएनजी की एडिशन की है। दे आर स्पीकिंग टू लाउड। तो इसका क्या तर्जमा है कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल रहे हैं। दे चूँकि प्लूरल है इसलिए हमने इसके साथ आर इस्तेमाल किया है। स्पीक जो है वो आपका वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी की एडिशन की है। टू लाउड का मतलब है बहुत ज़्यादा ऊंचा। दे आर स्पीकिंग टू लाउड। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारी एग्जांपल्स थी वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ थी, और ये जो हमारे पास सामने एग्जांपल्स हैं ये जस्ट इंग्लिश की हैं, और इसका तर्जमा जो है वो मैंने आपको करके बता दिया है, ट्रांसलेशन इसकी मैंने आपको बता दी है। बेहतर है कि आप इसको ख़ुद ट्रांसलेट करने की कोशिश करें ताकि ये टेंस जो है वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। Now we move towards some other examples regarding simple present continuous tense. तो हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, कि वो क्या है, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब चूंकि वो जमा में इस्तेमाल हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे दे इस्तेमाल किया है, और दे के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई है, आर लगाई है। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। द टीचर इज़ टीचिंग इन अ क्लास। अब टीचर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई है, इज़ इस्तेमाल की है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, शी इज़ वॉचिंग कॉमेडी मूवी। शी इज़ वॉचिंग कॉमेडी मूवी। तो क्या है
कि शी जो है वो हमारे पास प्रोनाउन है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है, इज़ इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने उसके साथ इज़ इस्तेमाल किया है। वॉच देखना, और उसके साथ हमने आईएनजी की एडिशन की है। कॉमेडी, कॉमेडी मज़ाहिया को कहते हैं, मूवी फिल्म को कहते हैं। तो अब इसकी ट्रांसलेशन हमारे पास क्या होगी कि वो मज़ाहिया मूवी या फिल्म देख रही है। बेन इज़ रीडिंग अ बुक। बेन जो है वो यहाँ नाउन है, नाम है, सिंगुलर है, नाउन है, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या इस्तेमाल किया है, इज़ इस्तेमाल किया है। रीड जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी की एडिशन की है। बेन इज़ रीडिंग अ बुक। Okay, dear students, listeners, and viewers, this was today's lecture regarding simple present tense. I hope all of you got very well. Inshallah, we will see in the next lecture with another point and some other topic. Till then, Allah Hafiz. Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear students, listeners, and viewers. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture, and this is lecture number 5 regarding tenses. In today's lecture, dear students, we are going to discuss simple present continuous tense. Yes, which tense we are going to discuss? Simple present continuous tense. So first we see how we will recognize that this is simple present continuous tense. What would be at the end of such sentences? But keep in mind, dear students, that in today's lecture we are just going to discuss affirmative sentences regarding simple present continuous tense. Affirmative sentences का मतलब होता है मुस्बत फ़िक्रे। तो आज के लेक्चर में हम जस्ट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मुस्बत फ़िक्रे जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी सी हाउ वी विल रिकॉग्नाइज सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट वुड बी एट द एंड ऑफ सच सेंटेंसेस इन उर्दू, कि उर्दू में हमें कैसे पहचान होगी कि ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस तरह के जो फ़िक्रे होते हैं उर्दू में, इनके आखिर पर आता है रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। इसकी कैसे पहचान होगी डियर स्टूडेंट्स के ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? फ़िक्रों के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आते हैं। और ये कौन से सेंटेंसेस हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव का क्या मतलब है? मुस्बत फ़िक्रे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस ज़माने का इस्तेमाल हम ऐसे कामों के ज़िक्र करने के लिए करते हैं जो मौजूदा वक्त में जारी हो, यानी कोई भी काम जो मौजूदा टाइम में जारी है, किया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारे पास उर्दू में कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, अली नमाज पढ़ रहा है, वो काम कर रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। तो ये 3 एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास उर्दू में, और एज़ यू कैन सी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इज़ रहा है। पहला सेंटेंस क्या, कहाँ पे एंड हो रहा है? कि अली नमाज पढ़ रहा है, वो काम कर रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं। तो एंड पे क्या है? रहा है, रही हैं वगैरह जैसे अल्फाज आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टूवर्ड्स द helping verb and form of verb that is being used in simple present continuous tense। हम देखते हैं कि कौन सी form of verb और कौन सी helping verb जो है वो हम use करते हैं simple present continuous tense में। तो जो helping verb हम use करते हैं simple present continuous tense में, वो हमारे पास 3 helping verbs हैं according to different subjects। फर्स्ट हमारे पास है इज़, सेकंड एम, थर्ड आर।
तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हैं जो हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट है हमारे पास इज, सेकंड एम और थर्ड वन आर। अब फॉर्म ऑफ वर्ब हमने देखनी है कि हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट होती है विद द एडिशन ऑफ आईएनजी, या फिर हम इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की एडिशन करते हैं, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि वेयर वी हैव टू यूज़ इज़ एंड वेयर वी हैव टू यूज़ एम एंड वेयर वी हैव टू यूज़ आर, कि हमें इज़ कहाँ इस्तेमाल करना है, आर कहाँ इस्तेमाल करना है और एम कहाँ इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इज़ का यूज़ देखते हैं। इज़ का इस्तेमाल किन सब्जेक्ट के साथ होता है? सिंगुलर के साथ। एज यू कैन सी कि इसका कहाँ इस्तेमाल होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि कोई नाउन है, नाउन के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमारे पास प्रोनाउंस हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है ही, शी, इट, और कोई भी नेम हो सकता है। तो उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इज़ इस्तेमाल करते हैं। जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, ही, शी, इट होगा, कोई नाउन होगा, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इज़ यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आर। आर अब हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे हमारे पास वी है, वी जो है वो प्लूरल है, लेकिन यू जो है वो हम सिंगुलर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो क्या है? आर है। इसी तरीके से दे हमारे पास प्लूरल है, उसके साथ भी हमने क्या लगाना है? आर लगाना है। तो इसके अलावा जितने भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आर इस्तेमाल करते हैं। और एम जो है वो जस्ट आई के साथ इस्तेमाल होता है। एम कहाँ इस्तेमाल होता है? जस्ट आई के साथ इस्तेमाल होता है। तो हम एक दफ़ा इसको ब्रीफ सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इसमें क्या करना है, कि जो हेल्पिंग वर्ब तीन हमारे पास मौजूद हैं, इज़ है, आर है और एम है। इज़ हमने कहाँ इस्तेमाल करना है? फिर से बता रही हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है, जैसे ही, शी, इट है और किसी का नेम वगैरह है। इसी तरीके से आर जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा, जैसे वी है, दे है, और इसी तरीके से यू के साथ भी हम आर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एम जो है वो जस्ट हमारे पास आई के साथ इस्तेमाल होगा। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा? सब्जेक्ट कहाँ पे होगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे होगा, और फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी की एडिशन कहाँ पे होगी, किस तरह से होगी, अब उसको देखते हैं हम। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि फर्स्ट देयर इज सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एडिशन ऑफ आईएनजी। तो सबसे पहले जब आप सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के फ़िक्रे आप लोग ट्रांसलेट कर रहे होंगे इंग्लिश में, तो सबसे पहले आपने क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी की एडिशन करनी है। एज यू कैन सी देयर इज़ एन एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कि जॉन इज़ वीपिंग। अब जॉन क्या है? आपका सब्जेक्ट है। जॉन चूँकि नाउन है और सिंगुलर है, और इसके साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है? अकॉर्डिंग टू द रूल इज़ इस्तेमाल करना है। तो वीप जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और वीप के साथ हमने क्या कर दी? आईएनजी की एडिशन कर दी। जॉन इज़ वीपिंग। तो इसका क्या तर्जुमा बनेगा? जॉन रो रहा है। Now we move towards more example to understand this point of simple present continuous tense. Particularly we are going to discuss affirmative sentences. Affirmative का क्या मतलब है? मुस्बत फ़िक्र। सबसे पहला जो फ़िक्रा उर्दू में हमारे पास है, सब मज़दूर सो रहे हैं।
अब देखें सब के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ऑल का, और मज़दूर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, लेबरर्स का। अब चूंकि मज़दूर ज़्यादा हैं, जमा हैं, प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमने इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, आर। सोने की हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है वो स्लीप है, इसके साथ हमने एडिशन कर दी आईएनजी की। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस ये मुकम्मल हो गया। किस तरह से, ऑल द लेबरर्स आर स्लीपिंग, ऑल द लेबरर्स आर स्लीपिंग, वो काम कर रहे हैं। अब कर रहे हैं अब हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, जहाँ हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, जमा होता है, यानी ज़्यादा लोग हैं, काम करने वाले ज़्यादा लोग हैं। अब वो के लिए हम क्या, जमा के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दे इस्तेमाल करते हैं, और दे के साथ अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू यूज़ हियर आर। तो रूल के मुताबिक हमने यहाँ आर इस्तेमाल करना है, और वर्क जो है वो काम करना है, और उसके साथ हमने आईएनजी की एडिशन कर दी है, दे आर वर्किंग। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं लाहौर सफ़र कर रहा हूँ। अब मैं के लिए हम कौन सा इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आई। अब आई के साथ अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू यूज़ हियर एम। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, एम है। ट्रैवल सफ़र करना होता है, उसके साथ हमने आईएनजी की एडिशन की है, आई एम ट्रैवलिंग टू लाहौर। बॉस ख़त लिख रहा है, द बॉस इज़ राइटिंग द लेटर। ठीक है, बॉस इसमें आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल की है। राइटिंग जो है वो क्या है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने एडिशन कर दी है। वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग ऑन द फ़ोन। दे चूँकि जमा है इसलिए हमने यहाँ पे आर इस्तेमाल किया है। वो बुखार की वजह से छींक रहा है। अब वो यहाँ पे रहा है, इसका मतलब है सिंगुलर के तौर पर यूज़ हुआ है हमारे पास यहाँ पे। तो हमने क्या इस्तेमाल करना है, ही इज़ स्नीजिंग ड्यू टू फीवर, ही इज़ स्नीजिंग ड्यू टू फीवर। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उसको देखते हैं। चोर चोरी कर रहा है। अब चोर के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो थीफ है। थीफ, चोर जो है वो सिंगुलर है, थीफ सिंगुलर है, तो इसलिए हमने इसके साथ इज़ इस्तेमाल किया है। स्टील फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने आईएनजी की एडिशन की है, द थीफ इज़ स्टीलिंग। हम शोर कर रहे हैं। अब हम चूँकि प्लूरल है, सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी आर मेकिंग अ नॉइस। वी के साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, आर इस्तेमाल की है। तुम फिल्म देख रहे हो, यू आर वॉचिंग फिल्म। बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, द बेबी इज़ क्राइंग फॉर हंगर। बच्चा चूँकि सिंगुलर है तो इसलिए हमने इसके साथ इज़ इस्तेमाल किया है। सब मज़दूर सो रहे हैं, ऑल द लेबरर्स आर स्लीपिंग। तो नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि वी आर डूइंग ग्रेट वर्क। अब वी के साथ हमने आर इस्तेमाल किया है अकॉर्डिंग टू द रूल। इसका क्या तर्जमा बनेगा कि वी आर डूइंग ग्रेट वर्क, कि हम बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। शी इज़ सफरिंग फ्राम स्टमक एक। सफरिंग का मतलब होता है मुब्तला होना, स्टमक जो है वो मैदे को कहते हैं, और एक का मतलब होता है पेन, दर्द, कि वो मैदे के दर्द में मुब्तला है। शी इज़ सफरिंग फ्राम स्टमक एक। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो है कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई के साथ हमने एम इस्तेमाल किया है, लर्न सीखना होता है, उसके साथ हमने आईएनजी की एडिशन की है। दे आर स्पीकिंग टू लाउड, तो इसका क्या तर्जमा है कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल रहे हैं। दे चूँकि प्लूरल है इसलिए हमने इसके साथ आर इस्तेमाल किया है। स्पीक जो है वो आपका वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी की एडिशन की है। टू लाउड का मतलब है बहुत ज़्यादा ऊंचा। दे आर स्पीकिंग टू लाउड। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारी एग्जांपल्स थी वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ थी, और ये जो हमारे पास सामने एग्जांपल्स हैं
ये जस्ट इंग्लिश की हैं और इसका तर्जमा जो है वो मैंने आपको करके बता दिया है, ट्रांसलेशन इसकी मैंने आपको बता दी है। बेहतर है कि आप इसको ख़ुद ट्रांसलेट करने की कोशिश करें ताकि ये टेंस जो है वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। नाउ वी मूव टू वर्ड सम अदर एग्जांपल्स रिगार्डिंग सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारे पास नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, कि वो क्या है, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब चूंकि वो जमा में इस्तेमाल हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे दे इस्तेमाल किया है और दे के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई है, आर लगाई है। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। द टीचर इज़ टीचिंग इन अ क्लास, अब टीचर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई है, इज़ इस्तेमाल की है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, शी इज़ वॉचिंग कॉमेडी मूवी, शी इज़ वॉचिंग कॉमेडी मूवी। तो क्या है कि शी जो है वो हमारे पास प्रोनाउन है, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है, इज़ इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने उसके साथ इज़ इस्तेमाल किया है। वॉच देखना और उसके साथ हमने आईएनजी की एडिशन की है। कॉमेडी, कॉमेडी मज़ाहिया को कहते हैं, मूवी फिल्म को कहते हैं। तो अब इसकी ट्रांसलेशन हमारे पास क्या होगी कि वो मज़ाहिया मूवी या फिल्म देख रही है। बेन इज़ रीडिंग अ बुक, बेन जो है वो यहाँ नाउन है, नाम है, सिंगुलर है, नाउन है, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या इस्तेमाल किया है, इज़ इस्तेमाल किया है। रीड जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी की एडिशन की है। बेन इज़ रीडिंग अ बुक। Okay, dear students, listeners, and viewers, this was today's lecture regarding simple present tense. I hope all of you got very well. Inshallah, we will see in the next lecture with an other point and some other topic. Till then, Allah Hafiz.